पीओके में अत्याचार पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान। कहा, पाकिस्तान के अत्याचार को दुनिया देख रही है। पीओके में अत्याचार का जवाबदेही तय होना जरूरी। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रस्ताव किया जाएगा पारित। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे किए हैं। कई देशों के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी गई हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज दिल्ली में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन झंडेवाला मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश में मंदिर जाएंगे बीजेपी नेता। लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक्सपोस्ट। कहा, 12 साल की गरीब विरोधी नीतियों ने देश को मुश्किल हालातों में पहुंचाया। 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 1 जुलाई को भारत के 3 दिन के दौरे पर आएंगे जापान की प्रधानमंत्री। असम में आयोजित शिखर बैठक में वो शामिल होंगी। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा के लिए नामांकन रद्द हो गया। बीजेपी की शिकायत के बाद यह फैसला। तेलंगाना में दर्ज केस की जानकारी छिपाने का भी आरोप। आज चुनाव आयोग से मिलेगा कांग्रेस डेलीगेशन। दोपहर 12 बजे मिलने का समय दिया गया है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने कहा, यह एक सीट छीनने की हताशा भरी कोशिश। भोपाल में कांग्रेस विधायकों के विमान को रनवे पर रोका गया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद बेंगलुरु नहीं गए विधायक। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर बोले सीएम मोहन यादव, कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। टीएमसी में टूट के बाद डीएमके को लेकर इंडिया ब्लॉक का बड़ा फैसला। स्टालिन को मनाएगी कांग्रेस। डीएमके को इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बताएगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। अखिलेश यादव अपनी सरकार के आंकड़े देखे। आज यूपी में 81 मेडिकल कॉलेज। यूपी में पीएम पोषण योजना के रसोइयों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। सरकार ने जारी किया आदेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बयान। गर्मी में लोग बिजली की किल्लत से परेशान। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कांग्रेस ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया, दूसरों को भी ऐसा करना चाहिए। हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष का इस्तीफा। रेणु भाटिया ने अपने पद से दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन के बयान पर विवाद। पंजाब बीजेपी ने बयान को बताया निजी। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर की थी टिप्पणी। एकनाथ शिंदे को फिर मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज। शिवसेना नेता बच्चू कडू ने कहा, 2029 में शिंदे फिर सीएम बने। सिद्धिविनायक कॉरिडोर परियोजना को लेकर विवाद गहरा गया है। उद्धव गुट ने परियोजना का विरोध जताया है। सीआईडी की छानबीन पर टीएमसी नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सीआईडी कार्रवाई की निंदा की है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। कोई भी सांसद निजी फैसले ले सकता है। टीएमसी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला लिया है। दिल्ली में ओ जोन में शामिल 92 कॉलोनियों को राहत मिली है। पुराने निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। सीएम रेखा ने फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय गड़बड़ी पर संज्ञान लिया है। 2 डॉक्टर्स को सस्पेंड भी किया गया है। आरजेडी ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए। कहा, सरकार को खुद नहीं पता बिहार में कितने पुल गिरते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान। इंडिया गठबंधन की बैठक में मुस्लिम पार्टी को बुलाया नहीं गया। राहुल अखिलेश से सतर्क रहे। यूपी के सीतापुर में बीजेपी नेता को दबंगों ने गोली मारी है। चुनावी रंजिश में फायरिंग का आरोप। गंभीर हालत में लखनऊ रेफर। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में युवक की हत्या का मामला। कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा गया। इलाज के दौरान मौत हो गई। यूपी के बागपत में टेंट व्यवसायी और उनके बेटे की हत्या का मामला। बदमाश और एक राहगीर को भी गोली लगी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े मर्डर। दुकान में घुसकर किराना व्यापारी को गोलियों से भूना। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रास्ते में गिरा छज्जा। हादसे में 9 श्रद्धालु घायल। एक बच्चा भी हादसे का शिकार। वृंदावन हादसे का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। श्रद्धालुओं के ऊपर गिरता हुआ दिखाई दिया मकान का हिस्सा। अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर जा रही बीएसएफ बस रामबन में बेकाबू ब्रेक फेल होने से टैक्सी ट्रैक्टर से टकराई। 2 बीएसएफ जवान घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर हमला। शराब तस्कर को पकड़ने गई थी पुलिस। महिला सिपाही समेत 8 जवान घायल।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वर्धा नदी में डूबने से 5 दोस्तों की मौत, 15 घंटों की सर्च ऑपरेशन के बाद शव बरामद। हैदराबाद में 12 करोड़ की चोरी करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार, 7 किलो सोना और चांदी बरामद। हरियाणा के कैथल में पुलिस ने बदमाशों को सिखाया सबक, गांजा करके सड़क पर घुमाया, लोगों ने बजाई तालियां। एमसीडी ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज की, 16 संपत्तियों को ध्वस्त किया, 29 निर्माण को किया सील। नोएडा के सेक्टर 16 के पास चलती कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। डीयू छात्र 20 लाख रुपए के नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार, एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड की कार्रवाई। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, जांच में 9 अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी। यूपी के कानपुर में सीबीएसई की बड़ी लापरवाही का मामला, 12वीं के छात्र को डी ब्लॉक मार्कशीट, शिकायत पर नहीं हुई सुनवाई। यूपी के बलिया में प्राथमिक विद्यालय में बालाओं का डांस, शिक्षा अधिकारियों ने थाने में शिकायत की। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन 7,32,000 अभ्यर्थी शामिल हुए, 1,183 केंद्रों पर परीक्षा हुई। सपना चौधरी की दिल्ली की अदालत ने अंतरिम राहत देने की बात कही है। पति को मिलने से रोका गया है, ससुराल छोड़ मायके में रह रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 24 घंटे से ज्यादा अवैध हिरासत में रखने पर देना होगा 25,000 रुपए का मुआवजा। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई होगी। दिल्ली के साकिब बिल्डिंग हादसा मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने 2 बिल्डर्स को गिरफ्तार किया है। बिल्डर अवनीश गुप्ता, मनीष खत्री गिरफ्तार। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से फ्लाइट डाइवर्ट की गई है। इंडिगो फ्लाइट 6E6504 दिल्ली से जयपुर डाइवर्ट।